अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्मानी मसाइल चैनल के साथ आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके लिए एक अहम और बहुत तशवीशनाक मौजू को लेकर आपके साथ हाजिर हैं। हमारी वीडियो को शुरू से देखिए और एंड तक इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। आज का मौजू मेरा एक बहुत अहम मौजू है, विटामिन सी क्या चीज़ है। दरअसल हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी हो रही है, लेकिन अलामात डॉक्टर्स के मुताबिक, डॉक्टर्स की तहकीक के मुताबिक और न्यूट्रिशंस के मुताबिक हमारा जिस्म विटामिन सी की कमी का शिकार हो चुका होता है। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि विटामिन सी है क्या। विटामिन सी दरअसल हमारा जिस्म बनाता ही नहीं है, वो हमें रोज़ाना वेजिटेबल और फलों की सूरत में हमें लेना पड़ता है। विटामिन सी हमारा जिस्म नहीं बनाता, ये वो वाहिद विटामिन है जो हमारा जिस्म नहीं बनाता, और विटामिन सी हमारे जिस्म में स्टोर भी नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक, उनके हैरान कुन पैगाम के मुताबिक इसके बग़ैर सेहतमंद और तवाना रहना बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये पकी पकाई चीज़ों में नहीं होता। ये एक गलत फहमी है हमारे यहाँ लोग पके हुए खाने, विटामिन सी की जो चीज़ें हैं उनको पका लेते हैं और फिर वो खाते हैं, लेकिन ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जब वो पक जाता है तो उसमें से विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, उसमें विटामिन सी होता ही नहीं है। इसे हम अपने जिस्म में स्टोर नहीं कर सकते विटामिन सी को, यानी इसी वजह से हमें विटामिन सी रोज़ लेना पड़ता है। आज आपके लिए बहुत मुफीद वीडियो है, पूरा देखिए, इसे नज़रअंदाज नहीं कीजिए और दूसरों को भी बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। विटामिन सी कैसे पता चले कि आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, आप अपना जिस्म बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने बहुत काम कर लिया और आप थक गए हैं, और आपके टांगों में, हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, बाजुओं में इतना दर्द है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो, और यहाँ तक कि आपको इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही हो कि आपकी तबीयत गिरी हो, और इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल डाउन और हाई होता रहता है, ये भी एक विटामिन सी की कमी की निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। सबसे बड़ी और अहम निशानी आपको बताती चलूँ विटामिन सी की, कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, यानी आपके दांतों का मसला है, या टेढ़े हो रहे हैं, या आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, तो डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक कि एक बहुत बड़ा विटामिन सी का मसला है जो आपके जिस्म में पैदा हो चुका है। जी हाँ, मसूड़ों से खून आना भी विटामिन सी की कमी का एक बहुत बड़ी निशानी है। एक इसके अलावा दूसरी क्या, बहुत सारी निशानियाँ ऐसी हैं जो विटामिन सी की कमी को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में ज़ख़म बनता है बार बार, यानी वो ज़ख़म ठीक हो जाता है और फिर दोबारा ज़ख़म बन जाता है, यानी आपकी जिल्द की रंगत चेंज हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है, और जल्द ठीक नहीं हो पाता आपका ज़ख़म, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है विटामिन सी की कमी की। दूसरी निशानी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपका चेहरा डल पड़ गया है, आपकी आंखों की चमक गायब हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है विटामिन सी की कमी की। आपको मैं बता चुकी हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर, अक्सर लोग कहते हैं कि वो ठंडे पड़ गए हैं या उनको ठंडे पसीने आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है विटामिन सी की कमी की। जी जनाब, विटामिन सी क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। विटामिन सी जिस्म में कोलाजिन जो होता है ना, वो होता है, जिस्म में जो टिश्यू होते हैं वो कोलाजिन से बनते हैं। अगर कोलाजिन नहीं होगा तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा, विटामिन सी आयरन को जज़्ब करता है, तो जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ खुराक की ज़रूरत है तो विटामिन सी नहीं है, वो इसको जज़्ब नहीं करेगा। विटामिन सी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो हम सांस लेते हैं ना, जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाती है, वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाकर जहरीले मादे बनाती है। जी हाँ, वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाके जहरीले मादे बनाती है, जिसे रॉस कहते हैं। अगर इन जहरीले मादों को ना निकाला जाए तो और बहुत सारी बीमारियों का शिकार इंसान हो जाता है। वो जहरीले मादे कौन निकालता है? वो जहरीले मादे विटामिन सी निकालता है। जी, विटामिन सी अगर आपके जिस्म में होगा
तो वो ऑक्सीजन जो आपके जिस्म में जाके बैठ जाती है जहरीले मादों की शक्ल में, वो विटामिन सी निकाल देता है। और अगर जिस्म को विटामिन सी ना मिले तो जिस्म बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं और ज़ख़म इंसान के जिस्म में बार बार आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे होने लगता है। गर्ज के जिस्म के सारे जहरीले फासिद मादों को विटामिन सी जो होता है वो डिटॉक्स कर देता है। इंसानी जिस्म विटामिन सी से नहीं बन सकता। जी हाँ, इंसानी जिस्म विटामिन सी से नहीं बन सकता। ये हमें या तो टैबलेट्स की शक्ल में लेना पड़ता है, या फिर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शक्ल में लेना पड़ता है, या डॉक्टरों के मुताबिक हमें सप्लीमेंट की शक्ल में लेना पड़ता है। और इस बात को आप आज अपने साथ एक अटैच कर लीजिए कि जिस तरह हम पानी पीते हैं, हमें इनटेक रोज़ाना डेली की बुनियाद पर हमें विटामिन सी लेना चाहिए, ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज हमने विटामिन सी लिया तो या कल छोड़ दिया और फिर हमने सोचा कि चलें सैटरडे को ले लिया तो संडे को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ये एक बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर विटामिन सी हो जाए तो यूरिन के पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है, निकल जाता है। जी, अब हम चलते हैं कि विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से है। विटामिन सी हमें मिलता है सिट्रस की शक्ल में। सिट्रस फ्रूट्स जितने हैं हमें उसमें से विटामिन सी मिलता है। सबसे पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ कि बहुत सारे लोग भर भर के सिट्रस फ्रूट यानी कीनू का, माल्टे का और मिठे का जूस पीते हैं। तो सबसे एक आम इंसान को विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए 2 सिट्रस फ्रूट दरकार होते हैं, जस्ट 2। किन्नू, माल्टा, संतरा, लीमू, मिठा, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। रोज़ाना हमें कितना विटामिन सी चाहिए? हमें रोज़ाना 90 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होता है, जो हमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 माल्टों में 70 से 80 ग्राम विटामिन सी मिल जाता है। तो एक भरा हुआ ग्लास अगर आप जूस का पीते हैं तो यकीन कीजिए वो फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान देता है, आपको शुगर का मरीज़ बना देता है, जिससे आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जूसेस पीते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और उन पर मोटापा आ जाता है, ये खुद एक बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स को खाइए, ना कि उसके जूस पीजिए। अगर आपको बहुत काबिल और आलिम डॉक्टर्स मिलेंगे तो वो कभी आपको जूस का मशवरा नहीं देंगे। इसी तरह अगर कुछ लोगों को लीमू पड़ जाता है कि वो पीते हैं लीमू का जूस तो वो सही रहते हैं, और अगर कुछ लोगों को नहीं पड़ता, उनका गला ख़राब होता है, तो उनके लिए अपने पास से एक टिप ऐड कर सकूं कि लीमू का जब आप शिकंजी बनाएं तो उसके अंदर काली मिर्च डाल के पिएंगे तो आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा। 2 लीमू जो होते हैं 70 से 80 मिलीग्राम विटामिन सी की कमी को, यानी विटामिन सी आपके जिस्म को दे देते हैं। अच्छी सेहत के लिए हमें कितना विटामिन सी चाहिए? जी, अच्छी सेहत के लिए अगर आप सप्लीमेंट की शक्ल में ले रहे हैं तब 500 से 1000 मिलीग्राम, जो लोग सेहत और तवाना और हेल्दी होते हैं वो 500 से 1000 मिलीग्राम रोज़ाना विटामिन सी लेते हैं। जी हाँ, रोज़ाना, डेली। और जो लोग 2000 से ज़्यादा लेते हैं तो उनके लिए बड़ा मसला है। उनको कहती चलूँ कि जो 2000 लेते हैं वो नौजिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मोशन का शिकार हो जाते हैं, उनका पेट अक्सर ख़राब रहता है। तो लिमिट में हर चीज़ लीजिए। 500 से 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल सप्लीमेंट आप रोज़ाना की बुनियाद पर विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी हमें स्ट्रॉबेरी में मिलता है, विटामिन सी जितनी भी बेरीज़ हैं हमें उसमें मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए महंगा नहीं रखा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट की तरफ भागने की, क्या हमारे पास 1000-2000 रुपये होंगे तो हम सप्लीमेंट खरीदेंगे, नहीं। बेर कितना सस्ता फल है, अमरूद कितना सस्ता फल है, इसमें विटामिन सी भरपूर मकदार में पाया जाता है। मोरिंगा सुहाजने के जो पत्ते होते हैं, पत्तों को आप लाएं, उन्हें धोएं, सबसे सस्ता और आसान उनका पाउडर बना लें और रोज़ाना 1 चमचा सुबह और 1 चमचा शाम, यानी 100 मिलीग्राम आप ले लेते हैं तो यकीन कीजिए आपका विटामिन सी पूरा दिन का पूरा हो जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसके अलावा पाया जाता है आंवले में। जो कच्चा आंवला होता है हरा, अगर आप वो खा लें, मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो अचार खा रहे होते हैं कि हम विटामिन सी खा रहे हैं। जी नहीं, वो अचार पक चुका है तो उसके बाद उसका विटामिन सी ख़त्म हो चुका है। कोशिश करें कि एक आंवला, एक ज़्यादा नहीं, एक आंवला आप रोज़ खा लें जिसमें आपको 500 से 600 ग्राम विटामिन सी आराम से मिल गया, पूरा दिन आपकी ज़रूरत पूरी हो गई। कच्चा खाना है।
फिर बता दूं कि विटामिन सी पकाने से ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत विटामिन सी सेब में मौजूद होता है। चले अब हम चलते हैं अपनी उस बात की तरफ कि हम लोग रोज़ाना सुबह नाश्ते में खाना खा रहे होते हैं, चना पराठा, निहारी पराठा, मुर्ग छोले और निहारी, पाए, बटेर, नाश्ते में हम ये खा रहे होते हैं। ये हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को सुबह में, आप सबसे पहले जब उठते हैं तो अपने जिस्म को विटामिन सी दीजिए। विटामिन सी किस शक्ल में दीजिए? आप सलाद खा लीजिए, या आपने अगर अंग्रेज़ों को देखा हो तो वो सुबह सुबह उठकर सलाद पीते हैं, एवोकाडो का सलाद बनाते हैं, वो खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, लेटस जो होते हैं उनको, उनके पत्तों का इस्तेमाल जो होता है वो करते हैं, जिसमें विटामिन सी भरपूर मौजूद होता है। हमें विटामिन सी सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से पहले पहले विटामिन सी लाजिम लेना होता है, हमारे चाहिए, हमें ये मस्ट है। अपने ग़िज़ा में विटामिन सी को सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, डॉक्टर अक्सर मशवरा देते हैं कि विटामिन सी को रात में ना लीजिए, इसलिए क्योंकि आप जो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं पूरा दिन में, उसको जज़्ब करने के लिए, उनके जहरीले मादों को निकालने के लिए विटामिन सी पूरा दिन आपका काम करता है। और सुबह सुबह आप बजाय इसके कि आप चाय पिएं, या चलें आप चाय पी लेते हैं या नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फ़ौरन से सप्लीमेंट की सूरत में या मोरिंगा की सूरत में या किसी भी सिट्रस फ्रूट की सूरत में अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो वो आपके पूरे दिन के लिए काफ़ी हो जाता है। आप दोपहर के खाने में सलाद का इस्तेमाल कर लीजिए, सलाद पत्ते इस्तेमाल करें, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और एवोकाडो थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। बस ये याद रखिए कि जो फ्रूट्स हैं और जो सैलेड है वो आपको सुबह से दोपहर तक के दरमियान में लेना है। दोपहर के बाद आपको फ्रूट सलाद नहीं लेना, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो मोरिंगा का 1 चमचा पाउडर आपने नाश्ते के साथ ले लिया, या 1 टमाटर ले लिया, टमाटर आप खा लें, वो भी आपके लिए विटामिन सी की कमी को पूरा कर देगा। विटामिन सी आपको रोज़ाना आपकी खुराक में शामिल होना चाहिए, वरना जिस बीमारियों का जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया, दांतों का गिरना, ज़ख़म का बार बार होना, या जिस्म में गिल्टियों का निकलना, या फिर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल हाई होना, जिस्म में ठंडे पसीने आना, दांतों और मसूड़ों से खून आना, ये सारी बीमारियां, और आपका जिस्म थका थका रहना, आपको ऐसा लगना कि आपको हर वक्त बुखार है, ये सारी अलामात विटामिन सी की कमी की हैं। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक बार ही मिलती है। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, जो आपको फ़ायदा दे रही हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज आप उस तकलीफ़ से बच जाएं और आपके इस फ़ायदे से सामने वाला भी, यानी दूसरा इंसान भी आपको देखकर वो काम शुरू करे, वो भी उस तकलीफ़ से बच जाए। क्योंकि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। आए दिन देखा जाता है कि जो बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, अपने घुटनों को, मसल्स को पकड़ के बैठे हुए दबा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं। तो ये सारी जो निशानियां हैं, ये सब विटामिन सी की हैं, और विटामिन सी की कमी इंसान को लाग़र कर देती है, इंसान के जिस्म को चलने के काबिल नहीं करती। सबसे दांत जो होते हैं, आपके दांत गिर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जिस्म में किस चीज़ की कमी है। आप जूसेस पी रहे हैं, आप अच्छे अच्छे खाने में मुतंजर खा रहे हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि आपको आपकी एक असल चीज़ का नहीं पता कि आपके अंदर किस विटामिन की कमी है, जिसकी वजह से सारी तब्दीलियाँ आपके जिस्म में रोनुमा हो रही हैं। ज़ख़म अगर आपका ठीक नहीं हो रहा तो समझ लें कि आपको विटामिन सी की कमी है। रोज़ाना डेली हमें ये सोच लेना है कि जिस तरह हम पानी पीते हैं, हम सोते हैं, हम खाते हैं, हम चाय पीते हैं, उसी तरह हमें इंटेक करना है विटामिन सी का सुबह से दोपहर के दरमियान लाजिम, और हमें एक दिन का भी वक्फा नहीं देना। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अमल करें। ख़ुद भी सेहतमंद रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इससे इस्तेफ़ादा कीजिए। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।